जय श्री राम। आज हम कक्षा 10 के इंग्लिश प्रोज का पहला लेसन द एन्चेंटेड पूल पर स्टडी करेंगे, जिसके लेखक हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका जन्म 1878 ईस्वी में और मृत्यु 1972 ईस्वी में हुआ था। यह द एन्चेंटेड पूल का अर्थ होता है जादुई तालाब। यह महाभारत नामक ग्रंथ से लिया गया है। यह उस समय की घटना है जिस समय पर पांचों पांडव वन में होते हैं, जंगल में होते हैं, और उस समय पर सभी लोगों को प्यास लगती है। परिणाम स्वरूप युधिष्ठिर अपने सभी छोटे भाइयों को एक एक करके पानी लाने के लिए भेजते हैं, परंतु उधर से कोई भी वापस नहीं आता है। और बड़े ही चिंता और आतुरता में युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और बहुत ही दुखी हैं, और इसी पर इसमें अध्ययन किया गया है। आइए हम लोग आगे इस पाठ का अध्ययन करते हैं। Yudhishthira waited for his brothers in anxiety and thirst. युधिष्ठिर ने प्रतीक्षा किया for his brothers, अपने भाइयों की, in anxiety, चिंता में, and thirst, और प्यास। युधिष्ठिर ने चिंता और प्यास से अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। और फिर आगे सोचते हैं, जब नहीं आते हैं, चिंता कर रहे हैं, फिर कहते हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे शिकार हो चुके हैं, टू अ कर्स, श्राप का, क्या वे श्राप का शिकार बन चुके हैं। कर्स में होता श्राप। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे शिकार हो चुके हैं, टू अ कर्स, श्राप का। आर अथवा, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, अथवा वे अब भी घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, अबाउट, चारों ओर, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। क्या हुआ? युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने प्यास और चिंता में अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। और फिर सोचते हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे किसी श्राप के शिकार हो चुके हैं। आर अथवा, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट, अथवा वे अब भी चारों ओर घूम रहे हैं, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, अथवा अभी पानी की तलाश में जंगल में चारों ओर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट, अथवा क्या हो चुके हैं, कैन दे हैव फेंटेड, अथवा क्या वे मूर्छित हो चुके हैं, क्या वे मूर्छित हो गए हैं। आर अथवा डाइड ऑफ थर्स्ट, अथवा प्यास से मर चुके हैं, वे मूर्छित हो चुके हैं अथवा प्यास से मर चुके हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अनेबल, असमर्थ होते हुए, टू बियर, बर्दाश्त करने में, दीज थॉट्स, इन विचारों को, इन विचारों को बर्दाश्त करने में असमर्थ होते हुए। एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ओवर पावरिंग थर्स्ट का मतलब होता तीव्र प्यास, और तीव्र प्यास के कारण ही गेव अप वेटिंग, तीव्र प्यास लगने के कारण ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया, वेटिंग, प्रतीक्षा करना, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट, और शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया, टू लुक फॉर, तलाश करना, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की, और अपने भाइयों की तलाश करना शुरू कर दिया। एंड द पूल, और तालाब की तलाश करना शुरू कर दिया। होपिंग, इस आशा में, आशा करते हुए, दैट कि ही माइट फाइंड देम, कि वह उन्हें
पा सकेंगे। क्या होता है? अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहने में असमर्थ होते हुए, एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और तीव्र प्यास के कारण ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया और अपने भाइयों की तलाश करना और उस तालाब का तलाश करना शुरू कर दिया। होपिंग, आशा करते हुए, दैट ही माइट फाइंड देम, कि वह उन्हें पा सकेंगे, वह उन्हें मिल सकेंगे। आगे, युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई लोग गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते रहे, थ्रू ट्रैक्स, उस रास्ते से होकर, और उस रास्ते से होकर चलते रहे, जो रास्ता क्या था? फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जंगली भालुओं से भरा हुआ था, एंड स्पॉटेड डियर, चित्तीदार हिरणों से भरा हुआ था, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। टिल ही केम अप, और तब तक वो चलते रहे, टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक वह एक सुंदर हरे भरे मैदान तक नहीं आ गए, जो मैदान अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो मैदान कहां पर था? अराउंड, चारों ओर, अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, एक साफ सुथरे पानी के तालाब के चारों ओर, जो मैदान एक साफ सुथरे पानी के चारों ओर था, उस मैदान तक नहीं आ गए, तब तक वो चलते रहे। बट व्हेन ही saw his brothers lying there like flag poles, but, लेकिन, when he saw, जब उन्होंने देखा, his brothers, अपने भाइयों को, lying, पड़े हुए, there, वहां, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को वहां पड़े हुए देखा, like flag poles की तरीके से, यानी फ्लैग में झंडा, झंडे की जो लकड़ी, झंडे की जो स्टिक होती है, छड़ी होती है, उसकी तरीके से पड़े हुए देखा। बट व्हेन ही saw his brothers lying there like flag poles, लेकिन जब उन्होंने फ्लैग पोल्स की तरीके से वहां अपने भाइयों को पड़े हुए देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रिफ, फिर क्या होता है? अनेबल टू रिस्ट्रेन, रोकने में असमर्थ हो गए, हिज ग्रिफ, अपने दुख को, वह अपने दुख को रोकने में असमर्थ हो गए। जब अपने भाइयों को पड़े हुए देखा असमर्थ अवस्था में, तो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रिप, तो वह अपने कष्ट को, अपने दुख को रोकने में, नियंत्रित करने में असमर्थ हो गए। फिर क्या किया उन्होंने? ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज को उठाया, एंड वेप्ट, और रोने लगे। उन्होंने अपनी आवाज को उठाया और रोए, अर्थात वह जोर जोर से रोने लगे। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने अपनी आवाज को उठाया और रोने लगे, अर्थात बहुत जोर जोर से रोने लगे। ही टच्ड द फेसेज ऑफ भीमा एंड अर्जुना, युधिष्ठिर ने क्या किया? ही टच्ड, उन्होंने छुआ, द फेसेज, चेहरे को, ऑफ भीम, भीम के एंड अर्जुन, और अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ, टच किया। ही टच्ड द फेसेज ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को टच किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मॉर्न्ड, एज दे ले, जैसा कि वो पड़े हुए हैं, सो स्टिल, इतने स्थिर, एंड साइलेंट, और शांत, एंड मॉर्न्ड, और उदास, जैसा कि वे इतने स्थिर, शांति और उदास पड़े हुए हैं। Was this to be the end of all our woes? युधिष्ठिर सोच रहे हैं, कह रहे हैं, Was this to be end, क्या यह अंत था? ऑफ ऑल आवर ओज,
हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का। युधिष्ठिर कहते हैं वाज दिस टू बी द एंड, क्या ये अंत था? ऑल आवर ओज, हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का, क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत हो जाएगा? जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जस्ट व्हेन, जबकि अभी तुरंत, अवर एग्जाइल, हमारा वनवास, इज अबाउट टू एंड, समाप्त होने वाला है, जबकि अभी तुरंत हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, और जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है तब क्या किया गया है? यू हैव बीन टेकन अवे, तब तुम्हें मुझसे छीन लिया गया है। यू हैव बीन टेकन अवे, तब तुम्हें छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव forsaken me in my misfortune, even the gods, क्या देवी देवताओं ने भी have forsaken me, मुझे छोड़ दिया है, in my misfortune, मेरे दुर्भाग्य के लिए। क्या देवी देवताओं ने भी, क्या भगवान ने भी मेरे दुर्भाग्य पर मुझे छोड़ दिया है? इवन द गॉड्स, क्या देवी देवताओं ने भी, भगवान ने भी हैव फॉरसेकन मी, मुझे छोड़ दिया है, इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य पर। क्या मेरे दुर्भाग्य में मेरी देवी देवताओं ने मुझे छोड़ दिया है? अत्यधिक दुखी होते हैं इस प्रकार युधिष्ठिर जी। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। एज ही लुक्ड, जैसे ही उन्होंने देखा, अर्थात युधिष्ठिर ने देखा, एज ही लुक्ड, जैसे ही उन्होंने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, उनके शक्तिशाली भुजाओं को, जैसे युधिष्ठिर ने उन लोगों के शक्तिशाली भुजाओं को देखा। एज ही लुक्ड, जैसे ही उन्होंने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, उनके शक्तिशाली भुजाओं को, क्या कहते हैं? नाउ सो हेल्पलेस, अब इतने असहाय हो चुके हैं। ही सैडली वंडर्ड, वह दुखी पूर्वक आश्चर्य में पड़ गए, वह दुखी पूर्वक आश्चर्य पड़ गए कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, हु की कौन, कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कि कौन इतना पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता है, टू किल देम, उन्हें मारने के लिए। वह दुखी पूर्वक आश्चर्य में पड़ गए कि कौन उन्हें मारने के लिए इतना पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता था। देन, तब, ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब क्या किया उन्होंने? देन, तब, ही टू डिसेंडेड, वह भी उतरे, इनटू पूल, उस तालाब में, तब वह भी उस तालाब में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर, पानी को पीने के लिए, बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, एक तीव्र प्यास के कारण, तब वह भी उस तालाब में उतरे, एक तीव्र प्यास के कारण पानी को पीने के लिए। जैसे ही पानी पीने के लिए तालाब में उतरते हैं, क्या होता है? एट वंस, तुरंत, द वॉइस विदाउट फॉर्म, उस अदृश्य आवाज ने, वार्ड, चेतावनी दिया। विदाउट फॉर्म मतलब होता है बिना रूप के, अर्थात अदृश्य। एट वंस, तुरंत, द वॉइस विदाउट फॉर्म, उस अदृश्य आवाज ने, वार्ड, चेतावनी दिया। युधिष्ठिर को तुरंत ही उस अदृश्य आवाज ने चेतावनी दिया। क्या चेतावनी दिया? देखते हैं। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, कहा उस आवाज ने, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई लोग मर गए, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, माई वर्ड्स, मेरे बातों पर। तुम्हारे भाई लोग मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश किया था, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने का, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की थी, विदाउट आंसरिंग, बिना उत्तर दिए हुए, माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए पानी पीने की कोशिश की थी। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, अर्थात उन्हीं की तरीके से तुम भी मत करो। डू नॉट फॉलो, मत अनुसरण करो, देम, उनका, उन लोगों का अनुसरण मत करो। आंसर, उत्तर दो, माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन, और तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपना प्यास बुझा सकते हो। सबसे पहले मेरे प्रश्नों का तुम उत्तर दो और उसके बाद अपना प्यास बुझा सकते हो। क्यों? दिस पूल बिलोंग्स टू मी,
क्योंकि क्या है, दिस पूल, यह तालाब, बिलोंग, संबंधित है, टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है, अर्थात यह तालाब मेरा है। It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksha. It did not take Yudhishthira a moment. It did not take, इसमें नहीं लगा युधिष्ठिर को a moment, एक क्षण भी, इस टू अंडरस्टैंड समझने में, इस बात को समझने में युधिष्ठिर को एक भी क्षण नहीं लगा। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक भी क्षण नहीं लगा टू अंडरस्टैंड, समझने में, इस बात को समझने में युधिष्ठिर को एक भी क्षण नहीं लगा। दैट कि दीज कुड बी नन, कि ये कोई नहीं हो सकता था, अदर, अन्य, कि ये कोई अन्य नहीं हो सकता था, देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा, ये यक्ष के शब्द के सिवाय, ये यक्ष के शब्दों के बजाय कोई और शब्द नहीं हो सकता था। क्या अनुमान लगा लिया? दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा, ये यक्ष के आवाज के बजाय कोई दूसरा आवाज नहीं हो सकता था। एंड गेस्ट, और अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। क्या होता है, युधिष्ठिर को एक भी क्षण इस बात को समझने में नहीं लगा दैट कि दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा, कि यक्ष के आवाज के सिवाय किसी दूसरे की आवाज नहीं हो सकती थी। एंड गेस्ट, और अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम, इसमें उन्हें कोई समय नहीं लगा, टू सी अ पॉसिबल वे, एक संभावित रास्ता देखने में, आप ब्रिंगिंग दम बैक टू लाइफ, उन्हें जीवन में वापस लाने के लिए, उन्हें जीवन में वापस लाने के लिए इस संभावित रास्ता को देखने में उन्हें समय नहीं लगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे, एक संभावित रास्ते को देखने में उन्हें समय नहीं लगा, आप ब्रिंगिंग दम बैक टू लाइफ, उन्हें जीवन में वापस लाने के लिए, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए। ही सेड टू द बॉडीलेस वायस, अब क्या कहा युधिष्ठिर ने? ही सेड, उन्होंने कहा, टू द बॉडीलेस वॉइस, उस अदृश्य आवाज से। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस अदृश्य आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, क्या कहा? प्लीज आस्क, कृपया पूछो, योर क्वेश्चंस, अपने प्रश्न, कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछें। फिर क्या होता है? The voice put questions rapidly, one after another. The voice put questions, उस आवाज ने प्रश्न पूछा, रैपिडली, तीव्र गति से, उस आवाज ने तीव्र गति से प्रश्न पूछा, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, यानी उस आवाज ने तीव्र गति से एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछा। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा उस अदृश्य आवाज ने? व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा। सबसे पहला प्रश्न, व्हाट रेस्क्यूज, कौन रक्षा करता है, कौन बचाता है, मैन, मनुष्य को, इन डेंजर, खतरों में, खतरों से मनुष्य की रक्षा कौन करता है, क्या करता है? व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरों से मनुष्य की रक्षा कौन करता है? करेज, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, करेज, करेज मीन साहस, साहस ही है जो मनुष्य की खतरों में रक्षा करता है। अगला प्रश्न पूछा यक्ष ने, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस, किस विज्ञान का अध्ययन करने से, डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है। बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन द्वारा, डज मैन बिकम, किस विज्ञान के अध्ययन द्वारा मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से नहीं, डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बनता है। मनुष्य किसी शास्त्र मात्र का अध्ययन करने से बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाई एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, बल्कि किससे होता है? इट इज बाई एसोसिएशन विथ, ये साथ होने से होता है, द ग्रेट, महान लोगों का, इन विजडम, बुद्धिमानी पूर्वक, यह बुद्धिमानी पूर्वक महान लोगों के साथ में रहने से होता है, दैट ही गेट्स विजडम, जिनसे बुद्धिमानी
प्राप्त करता है। कौन से किस विज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट, बल्कि महान लोगों के साथ में रहने से होता है, इन विजडम, बुद्धिमानी पूर्वक, दैट ही गेट्स विजडम, जिससे वो बुद्धि प्राप्त करता है। दयक्षा आस्क्ड, अगला प्रश्न पूछा यक्ष ने। दयक्षा आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड? व्हाट इज स्विफ्टर, अधिक तेज क्या होता है? ये कंपैरेटिव डिग्री है, स्विफ्टर। व्हाट इज स्विफ्टर, अधिक तेज क्या होता है? देन द विंड, हवा से भी, हवा से भी अधिक तेज क्या होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माइंड, मन। मन जो होता है वो हवा से भी अधिक तेज होता है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा? व्हाट इज मोर फेडेड, व्हाट इज मोर फेडेड, अधिक सूखा हुआ क्या होता है? देन अ ड्राइड स्ट्रा, सूखी घास से भी। यक्ष ने प्रश्न किया, व्हाट इज मोर फेडेड, अधिक सूखा हुआ क्या होता है, मुरझाया हुआ क्या होता है? देन अ ड्राइड स्ट्रा, एक सूखी घास, सूखे तिनके या भूसा। सूखे भूसे से या सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, असारो स्ट्राइकन हर्ट। उत्तर दिया उन्होंने, असारो स्ट्राइकन हर्ट, एक दुखी हृदय। दुखी हृदय जो होता है, यानी दुखी चोटिल हृदय, अर्थात जो दुखी हृदय होता है वह सूखे घास से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। अगला प्रश्न किया यक्ष ने, व्हाट बीफ्रेंड्स अ ट्रेवलर? व्हाट बीफ्रेंड्स, मित्र कौन होता है? अ ट्रेवलर, एक यात्री के लिए। यात्री के लिए मित्र कौन होता है? लर्निंग। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ज्ञान। एक यात्री का सबसे बड़ा उसका मित्र कौन होता है? ज्ञान होता है। व्हाट बीफ्रेंड्स अ ट्रेवलर, एक यात्री के लिए सबसे बड़ा मित्र कौन होता है? लर्निंग, ज्ञान। अगला प्रश्न किया, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? हु इज द फ्रेंड, मित्र कौन होता है? ऑफ वन, उस व्यक्ति का। उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है? हु स्टेज एट होम, जो घर पर रहता हो। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन, उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है? हु स्टेज एट होम, जो घर पर रहता हो। जो व्यक्ति घर पर रहता है उस व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र कौन होता है? उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, द वाइफ, पत्नी। पत्नी जो होती है उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी मित्र होती है जो व्यक्ति घर पर रहता हो। अगला प्रश्न है, हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ? हु एक्कम्पनीज, कौन साथ देता है, कौन साथ जाता है? अ मैन, मनुष्य के, इन डेथ, मृत्यु के समय। मृत्यु के समय मनुष्य के साथ कौन जाता है? अब उत्तर दिया, हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ? हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु के समय मनुष्य के साथ कौन जाता है? उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, धर्म। धर्म, दैट एलोन एक्कम्पनीज, जो मात्र अकेले जाता है, द सोल, आत्मा के साथ, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, उसके अकेली यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। धर्म ही मात्र है, दैट एलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, जो मृत्यु के बाद आत्मा के अकेले यात्रा में उसके साथ जाता है। दैट एलोन एक्कम्पनीज, जो मात्र अकेले जाता है, द सोल, आत्मा के साथ, जो मात्र अकेले आत्मा के साथ जाता है, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद उसकी अकेली यात्रा में उसके साथ जाता है। अगला प्रश्न क्या, व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल? प्रश्न किया यक्ष ने, व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है? व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है, कौन सा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी जो है सबसे बड़ा पात्र है, द अर्थ, पृथ्वी। व्हिच कॉन्टेन्स ऑल, जो सब कुछ रखे हुए है, विद इन इटसेल्फ, स्वयं में, जो सब कुछ अपने आप में समाये हुए है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र है।
पृथ्वी जो है which contains all within itself, जो अपने आप में सब कुछ समाये हुए, सब कुछ रखे हुए, is the greatest vessel, सबसे बड़ा पात्र है। What is happiness? अगला प्रश्न किया यक्ष ने, What is happiness? खुशियां क्या होती हैं? उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कॉन्डक्ट। हैप्पीनेस इज, खुशियां होती हैं, द रिजल्ट, परिणाम, ऑफ गुड कॉन्डक्ट, अच्छे आचरणों का। खुशियां अच्छे आचरणों का परिणाम होती है। जब यदि आप अच्छा आचरण करते हैं तो उसी का परिणाम जो होता है वो खुशी होती है। व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशियां क्या होती हैं? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कॉन्डक्ट। खुशियां अच्छे आचरणों का परिणाम होती हैं। अगला प्रश्न किया, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। व्हाट इज दैट, वह कौन सी चीज है? बाय गिविंग अप व्हिच, जिसे त्याग देने से मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सभी लोगों का प्रिय बन जाता है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच, वह कौन सी चीज है जिसे मात्र त्याग देने से मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, प्राइड, घमंड। घमंड है जिसे हम त्याग दें तो हम सबका प्रिय बन जाते हैं, प्राइड, घमंड। फार, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ दे, इफ मैन गिव्स अप, अगर आदमी छोड़ देता है, बीइंग प्राउड, घमंडी बनना, घमंडी होना, अगर मनुष्य घमंडी होना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो क्या हो जाएगा? ही विल बी, वह हो जाएगा, लव्ड बाय ऑल, तो वह सबका प्रिय हो जाएगा, सबके प्रति प्रेमी हो जाएगा। व्हाट इज द, अगला प्रश्न किया यक्ष ने, व्हाट इज द लॉस व्हिच एड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। व्हाट इज द लॉस, वह कौन सी हानि है, व्हिच एड्स जॉय, जो खुशियों को शरण देती है, यानी खुशियां देती है, एंड नॉट सॉरो, दुख नहीं देता है। क्या कहा यक्ष ने? प्रश्न किया, व्हाट इज द लॉस। बताइए, अजीब बात है भाई, कौन सी चीज है जिसके हानि हो जाने से खुशियां मिलती हो, दुख ना मिलता हो, जबकि हानि हो जाने से दुखी होना चाहिए, फिर भी क्या है? व्हाट इज द लॉस, वह कौन सी हानि है, व्हिच एड्स, जो है, जो खुशियां देती है, एंड नॉट सॉरो, और दुख नहीं देती है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, एंगर, क्रोध। क्रोध है जिसे हम त्याग दे तो हमें दुख नहीं बल्कि खुशी मिलता है। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, इफ वी गिव अप, अगर हम त्याग देते हैं, बीइंग एंग्री, क्रोधित होना, अगर हम क्रोधित होना त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो क्या होगा? वी विल नो लॉन्गर, तो हम और अधिक समय तक नहीं, बी सब्जेक्ट टू सारो, दुख का शिकार होंगे, तो हम और अधिक लंबे समय तक दुख के शिकार नहीं होंगे। व्हाट इज द, अगला प्रश्न किया गया यक्ष द्वारा, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच अ मैन बिकम्स रिच। व्हाट इज दैट, वह कौन सी चीज है, बाय गिविंग अप व्हिच, जिसे त्याग देने से अ मैन बिकम्स रिच, मनुष्य अमीर हो जाता है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच अ मैन बिकम्स रिच, वह कौन सी चीज है जिसे मात्र त्याग देने से मनुष्य अमीर बन जाता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, डिजायर, इच्छा। इच्छा को अगर हम त्याग दें तो हम क्या हो जाते हैं? अमीर हो जाते हैं। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, इफ, यदि मैन गिव्स अप, यदि मनुष्य छोड़ देता है, बीइंग ग्रीडी, लालची होना, अगर मनुष्य लालची होना छोड़ देता है तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी हो जाएगा। यदि मनुष्य लालच को छोड़ दे, अगर वो लालची होना छोड़ दे तो वह धनी हो जाएगा। अगला प्रश्न किया यक्ष ने, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, इज इट बर्थ, गुड कॉन्डक्ट, आर लर्निंग, आंसर डिसिसिवली। प्रश्न क्या किया? व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, किसी व्यक्ति को एक वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? व्हाट मेक्स, कौन बनाता है? वन, किसी व्यक्ति को, अ रियल ब्राह्मण, एक वास्तविक ब्राह्मण, किसी व्यक्ति को एक वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है? इज इट बर्थ, क्या जन्म बनाता है? गुड कंडक्ट, अथवा अच्छे आचरण बनाते हैं, और लर्निंग, अथवा ज्ञान। यानी कोई भी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है? जन्म से होता है, या अच्छे आचरणों से मनुष्य वास्तविक ब्राह्मण होता है, अथवा ज्ञान से होता है।
आंसर डिसिसिवली, दृढ़तापूर्वक उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान, डू नॉट मेक नहीं बनाते हैं वन किसी भी व्यक्ति को अब्राह्मण, ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। गुड कॉन्डक्ट एलोन डज, क्या होता है? गुड कॉन्डक्ट, अच्छे आचरण, एलोन डज, अकेले मात्र बना देता है। यानी ज्ञान और जन्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता है, नहीं होता है, बल्कि गुड कॉन्डक्ट एलोन डज, बल्कि अच्छे आचरण मात्र उसे ब्राह्मण बना देते हैं। हाउएवर लर्नड अ पर्सन में बी, हाउएवर हालांकि, लर्नड अ पर्सन में बी, हालांकि एक व्यक्ति विद्वान हो सकता है। लर्नड विद्वान, अ पर्सन एक व्यक्ति में भी हो सकता है, हालांकि एक व्यक्ति विद्वान हो सकता है, फिर भी ही विल नॉट बी ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, फिर भी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, फिर भी वो एक ब्राह्मण नहीं होगा विदाउट गिविंग अप, बिना त्यागे हुए बैड हैबिट्स, बिना गंदे आचरणों को, गंदी आदतों को छोड़े हुए वह ब्राह्मण नहीं बन पाएगा। एवन दो ही मे बी लर्नड इन 4 वेदाज, एवन दो मानो कि ही मे बी वह हो सकता हो, लर्न विद्वान इन 4 वेदाज, चारों वेदों का, मानो कि वो चारों वेदों का ज्ञाता हो, चारों वेदों का विद्वान हो सकता हो, फिर भी अ मैन ऑफ बैड कॉन्डक्ट, फिर भी एक गलत आचरणों वाला आदमी, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, एक निचले दर्जे का होता है। गलत आचरणों वाला आदमी एक निचले दर्जों वाला होता है, निम्न कोटि का होता है, वो वास्तविक ब्राह्मण नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न क्या यक्ष ने, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर, व्हाट इज क्या है, द ग्रेटेस्ट वंडर सबसे बड़ा आश्चर्य, इन द वर्ल्ड संसार में, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरीडे मेन सी क्रिएचर्स, उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, एवरीडे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामाज किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर। क्या उत्तर दिया? एवरीडे मेन सी, प्रतिदिन मनुष्य देखता है, प्रतिदिन मनुष्य देखते हैं, क्रिएचर्स प्राणियों को, डिपार्ट प्रस्थान करते हुए, टू यामाज किंगडम यमलोक में, प्रतिदिन मनुष्य यमलोक में लोगों को प्रस्थान करते हुए देखते हैं, अर्थात मरते हुए लोगों को देखते हैं। एंड येट, और फिर भी, दोज हु रिमेन, फिर भी वो लोग जो जीवित हैं, वांट टू लिव, जीना चाहते हैं, फॉरएवर, सदा के लिए, फिर भी वो लोग जो जीवित हैं वह सदा सदा के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सच्चाई सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्या उत्तर दिया? कि एवरीडे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामाज किंगडम, कि प्रतिदिन मनुष्य यमलोक को प्रस्थान करते हुए प्राणियों को देखते हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, और फिर भी वो लोग जीवित हैं, वह सदा सदा के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सच्चाई सबसे बड़ा आश्चर्य है। थस दयक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, थस इस प्रकार, या दयक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस, यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड, अंततः या अंत में, द यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, अरे महाराज, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। क्या कहा? इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, अरे महाराज, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, वन माने एक, ऑफ योर डेड ब्रदर्स, आपके मरे हुए भाइयों में से, अरे राजा, अरे महाराज, आपके मरे हुए भाइयों में से किसी एक भाई को कैन नाउ बी रिवाइव्ड, पुनर्जीवित किया जा सकता है। आपके मरे हुए भाइयों में से किसी एक भाई को पुनर्जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, हु डू वांट, तुम किसे चाहते हो, टू कम बैक, पुनर्जीवित, टू कम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित करना, तुम पुनर्जीवित करना किसे चाहते हो?
It took Yudhishthira a moment to think, and then he wished that the cloud-complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakula, lying like a fallen ebony tree, might arise. क्या होता है? It took Yudhishthira a moment. इसमें युधिष्ठिर को मात्र क्षण भर लगा टू थिंक, सोचने में, इस बात को सोचने में युधिष्ठिर को मात्र एक क्षण लगा. एंड देन ही विश्ड, और तभी उन्होंने इच्छा व्यक्त किया, दैट की इस बात को सोचने में उन्हें मात्र एक क्षण लगा और तभी उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन में मेघ वर्ण वाले, लोटस आइड, कमल के समान नेत्र वाले अर्थात कमल नयनों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीनों वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, लंबी भुजाओं वाले नकुल क्या इच्छा व्यक्त किया कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन, मेघ वर्ण वाले, लोटस आइट, कमल के समान नेत्र वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म नकुला, और लंबी भुजाओं वाले नकुल को, लाइंग जो पड़े हुए हैं, लाइक अ फालन इबोनी ट्री, ये पड़े हुए आबनूस वृक्ष की तरीके से जो पड़े हुए हैं, जो कि एक इबोनी ट्री आबनूस वृक्ष की तरीके से जो पड़े हुए हैं, माइट अराइज, उठ जाएं, पुनर्जीवित हो जाएं. द यक्षा वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा. आगे क्या होता है? द यक्षा वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा. द यक्षा वाज प्लीज्ड, यक्ष खुश हुए, एट दिस, इस बात पर, एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर से कहा. यक्ष इस बात पर खुश है और युधिष्ठिर से कहा, व्हाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीम. व्हाई डिड यू चूज, तुमने क्यों चुना नकुला, तुमने नकुल क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम के बदले, तुमने भीम के बदले नकुल क्यों चुना. भीम जो क्या है, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास है द स्ट्रेंथ, ताकत ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, 16,000 हाथियों का, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, आपने उस भीम के बदले नकुल क्यों चुना. आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट की भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हें बहुत प्रिय है, मैंने सुना है कि भीम तुम्हें बहुत प्रिय भी है. एंड व्हाई नॉट अर्जुना, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना. हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसकी भुजाओं में ताकत है, इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी सुरक्षा करने की, जिसकी भुजाओं में तुम्हारी सुरक्षा करने की, तुम्हारी रक्षा करने की जो ताकत है, उस अर्जुन को क्यों नहीं. टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुला, तुमने नकुल क्यों चुना. रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों में से किसी एक के बजाय तुमने नकुल क्यों चुना. तुमने इन दोनों में से किसी एक को नहीं चुना बल्कि नकुल को क्यों चुना. युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया. युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमा और अर्जुना. धर्म है, अरे यक्ष, धर्म है, द ओनली शील्ड, मात्र एक कवच, ऑफ मैन, मनुष्य का, धर्म मात्र एक कवच होता है मनुष्य का, एंड नॉट भीम और अर्जुना, भीम और अर्जुन नहीं. धर्म ही मनुष्य का एक कवच होता है, भीम और अर्जुन नहीं हो सकते हैं. इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा. क्योंकि कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर. कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री, वर थी द टू वाइफ्स, दो पत्नियां ऑफ माई फादर, मेरे पिता की. कुंती और माद्री मेरे पिता की दोनों पत्नियां थीं. आई एम अलाइव, मैं जीवित हूं. अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूं. एंड सो, और इसीलिए, सी इज नॉट कंप्लीटली विरीव्ड, इसीलिए सी इज नॉट, वह नहीं है, कंप्लीटली विरीव्ड, पूर्ण रूप से वंचित, इसीलिए पूर्ण रूप से वंचित नहीं है. क्या, आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूं. एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली विरीव्ड, और इसीलिए वह पूर्णतः वंचित नहीं है. इन ऑर्डर टू दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस,
मे बी इवन इन ऑर्डर टू दैट क्रम में द स्केल्स ऑफ जस्टिस, न्याय के तराजू या न्याय के तुला के क्रम में मे बी इवन बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। आई आस्क दैट, मैं कहता हूं कि माद्री सन नकुल, माद्री के पुत्र नकुल में रिवाइव, पुनर्जीवित हो जाए। मैं कहता हूं कि माद्री का पुत्र नकुल पुनर्जीवित हो जाए। द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पार्टियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड, द यक्षा वाज, यक्ष थे, मोस्ट प्लीज्ड, अत्यधिक खुश, यक्ष बहुत खुश हुए विथ युधिष्ठिराज इम्पार्टियलिटी, युधिष्ठिर के निष्पक्षता से। यक्ष युधिष्ठिर के अपक्षपात से, अपक्षपात मतलब निष्पक्षता, यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता से बहुत खुश हुए एंड ग्रांटेड, और प्रदान कर दिया दैट की ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि ऑल हिज ब्रदर्स की उसके सभी भाई वुड कम बैक टू लाइफ, जीवन में वापस आ जाए, यानी पुनर्जीवित हो जाए, और प्रदान कर दिया कि उसके सभी भाई पुनर्जीवित हो जाए। इट वाज यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ, इट वाज यामा, यह यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, यह मृत्यु के देवता यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, हु हैड टेकन द फॉर्म, जिन्होंने रूप ले लिया था, ऑफ द यक्षा, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिरा, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उसने युधिष्ठिर को गले लगाया, यक्ष ने युधिष्ठिर को गले लगाया। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और तभी वो गायब हो गए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।